नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप की। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत की बड़ी ताकत की। किसान यूनियन ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र की। आतंकी हमले को लेकर भारत ने किए बड़े एक्शन की। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे पर दिए बड़े बयान की। बात करेंगे पाकिस्तान के परमाणु धमकी पर भड़के ओवैसी की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे दिल्ली में लागू हुई आयुष्मान वय वंदना योजना को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत की बड़ी ताकत। फ्रांस के साथ की 26 राफेल एम की डील। तुर्की ने पाक भेजा एयरक्राफ्ट। भारत पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच 26 राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा। भारत ने फ्रांस के साथ राफेल एम की डील पर साइन की है। इसके तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल एम खरीदेगा। दोनों देशों के बीच 63,000 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है। ये 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के लिए होंगे। कुछ समय पहले ही रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस डील को मंजूरी दी थी। इसके तहत फ्रांस भारत को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल देगा। खास बात तो यह है कि राफेल लड़ाकू विमान इंडियन नेवी के लिए है। सभी राफेल विमान आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट होंगे। सभी आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 तैनात हैं। आतंकी हमले को लेकर भारत का कड़ा एक्शन। डॉन और जियो समेत 17 पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनल्स पर लगाया प्रतिबंध। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर भारत सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनल भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान फैला रहे थे। भारत सरकार ने अभी पाकिस्तान के 17 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए हैं। इसमें डॉन, जियो न्यूज, समा टीवी और एआरआई यूट्यूब न्यूज चैनल शामिल है। इन सब न्यूज चैनलों की यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अब भारत में नहीं देखा जा सकेगा। बीबीसी को भी चेतावनी दी गई है कि पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान बीबीसी आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहा था। सरकार ने यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की है। देश पहले धर्म या पार्टी बाद में। जयपुर में पहलगाम हमले को लेकर खड़गे बोले, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश सबसे पहले है, धर्म, जाति या पार्टी का महत्व बाद में है। खड़गे ने कहा कि देश के लिए हम सभी को एकता दिखानी होगी। उन्होंने इस दौरान एक बार फिर कहा कि मोदी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होने चाहिए थे। हालांकि खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार इस हमले के बाद जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रहित में उसके साथ खड़ी होगी। जयपुर में संविधान बचाओ रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैंने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि जब देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे तो हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। केंद्र के साथ किसानों की बैठक। एसकेएम ने शिवराज चौहान को लिखा पत्र, दी मीटिंग, बाइकआउट चेतावनी। 4 मई को होगी बैठक। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि 4 मई 2025 को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में वह पंजाब के मंत्रियों के साथ शामिल नहीं होंगे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डुल्लेवाल ने कहा है कि बैठक में पंजाब के मंत्री शामिल होंगे तो ये उसका बाइकआउट करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखे पत्र में लिखा है कि दोनों जत्थेबंदियों का मानना है कि खेती व किसानी के मुद्दों का हल केवल बातचीत के जरिए ही संभव है। बातचीत करने के लिए किसान हमेशा तैयार हैं। किसानों की केंद्र के साथ पिछली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में अच्छे माहौल में हुई थी, लेकिन बैठक के बाद बॉर्डरों को वापस लौटते किसानों को पंजाब पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शंभू व खनौरी बॉर्डरों पर एक्शन करते हुए मोर्चों को खत्म कर दिया गया। पत्र में आगे लिखा है कि ऐसा करके पंजाब सरकार ने किसानों के स्वाभिमान पर चोट करके उन्हें अपमानित किया है, जिससे देश भर के किसानों में रोष है। इसलिए देश भर के किसानों की भावना का सम्मान करते हुए दोनों संगठनों की केंद्र सरकार से अपील है कि 4 मई को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल न किया जाए। बावजूद इसके पंजाब सरकार के मंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं तो किसान नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। किसानों की ओर से बैठक का पूरी तरह से बॉयकॉट किया जाएगा। किसान संगठनों ने इस बारे में केंद्र को जल्द सूचित करने की अपील की है। पाकिस्तान के परमाणु धमकी पर ओवैसी ने दिया कड़ा जवाब, मासूमों की हत्या करोगे तो चुप नहीं बैठेंगे, हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे देश से ज्यादा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है। उनके नेता परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर किसी देश में घुसकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई खामोश नहीं बैठने वाला है, जवाब मिलेगा। ओवैसी ने आगे कहा, चाहे सरकार किसी की भी हो, इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमी पर हमला करना, धर्म पूछकर गोली मारना जायज नहीं है। तुमने आईएसआईएस जैसा काम किया है। पाकिस्तान भारत के समय से आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे देश के बजट से ज्यादा है। दरअसल ओवैसी का यह बयान पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी के भारत को परमाणु हमले की धमकी के बाद आया है। अब्बासी ने कहा था कि हमने शाहीन गोरी और गजनवी जैसे 130 मिसाइल भारत के लिए रखी है। अगर भारत सिंधु जल संधि रोकता है तो हम उसकी सांसें रोक देंगे। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा।
आधार पैन में एक साथ नाम और नंबर बदलेगा, 3 दिन में अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट। सरकार की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी। आधार पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लोगों को अब अलग अलग दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्र सरकार यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बन रहे पोर्टल पर लोग एक ही जगह पता, नंबर आदि अपडेट कर सकेंगे। सभी जरूरी पहचान पत्रों में वह बदलाव ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। वही पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि आधार पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे सभी पहचान पत्र एक साथ इंटीग्रेटेड रहे। पीएम आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, करोड़ों लोगों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी जिले में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस बार लाभुकों को स्वयं सर्वे करने का भी विकल्प दिया गया है। इसके लिए आवास प्लस 2024 और आवास सखी ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से विकसित किया गया है। अब इस ऐप को मंत्रालय में और भी अपग्रेड कर दिया गया है। इससे पहले इसमें सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही सर्वे करने का विकल्प दिया गया था, लेकिन अब इस ऐप में कुल 8 क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल और उड़िया में सर्वे करने का विकल्प दिया गया है। केंद्र सरकार के इस कदम से करोड़ों भारतीयों को लाभ मिलेगा, वह आसानी से सर्वे में शामिल हो पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पहलगाम पर सर्वदलीय बैठक में पीएम नहीं आए। वहीं राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट डोटासरा ने कहा, एक के बदले 100 सिर का क्या हुआ मोदी जी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, देश की बदकिस्मती है कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंच रहा है उस वक्त आप बिहार में चुनावी भाषण कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में सब दलों के नेता आए, लेकिन दुख है कि पीएम मोदी उस बैठक में नहीं आए। बिहार दूर था क्या? सर्वदलीय बैठक में पीएम आते और योजना बताते, हमसे क्या मदद चाहिए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, पहले पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, यह चूक कहाँ हुई, यह पूछने का हिंदुस्तानी को अधिकार है। मोदी जी, आपने वादे किए थे, उनका क्या हुआ? एक के बदले 100 सिर अब कब आएंगे? उस वादे का क्या हुआ? आप मोदी 56 इंच की छाती की बात करते हैं। अरे बाबा, कम से कम पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक में बैठते तो हमें पता लगता कि क्या करने वाले हैं। हम सब पार्टियों के लोग थे, लेकिन उस पर कभी नजर करने की कोशिश नहीं की। ऐसा तो प्रधानमंत्री का एटीट्यूड है। दिल्ली में मिलने लगे वय वंदना कार्ड, लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, 10 लाख रुपए का इलाज फ्री। दिल्ली सरकार ने आज आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के 70 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के लाभार्थियों को पहला वय वंदना कार्ड वितरित किया। इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता निःशुल्क ऑफर की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिससे वय वंदना योजना के कुल स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़कर 10 लाख रुपए हो जाएगा। वय वंदना योजना के तहत हर रजिस्टर्ड वरिष्ठ नागरिक को एक स्पेशल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड में उनका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड, नियमित स्वास्थ्य जांच की जानकारी और आपातकालीन सेवा का विवरण सुरक्षित रूप से स्टोरेज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना में से दिल्ली में करीब 36 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट बोला, ओटीटी पर अश्लीलता गंभीर मुद्दा, सरकार को कुछ करना चाहिए। केंद्र का जवाब, कुछ प्रतिबंध लागू, कुछ पर विचार जारी। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टॉप, ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। ये मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे ही हम पर भी आरोप है कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं, फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए सही कदम उठाने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना किसी फिल्टर के अश्लील कंटेंट परोस रहे हैं। यह युवाओं, बच्चों और यहां तक कि बड़ों के दिमाग को भी गंदा करती है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से खौफ में पाक, चीन से मांगने लगा मदद, ड्रैगन का भी आया रिएक्शन। पहलगाम अटैक के बाद भारत की ओर से सिंधु नदी समझौता सस्पेंड किए जाने पर पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारत की ओर से किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान दूसरे देशों मदद मांग रहा है। ऐसे में वह कभी चीन की तरफ तो कभी सऊदी अरब और कभी ब्रिटेन की ओर देख रहा है। इस बीच चीन का भी रिएक्शन सामने आया है। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की तेज और निष्पक्ष जांच का ऐलान किया है। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। चीन ने भारत के साथ इस्लामाबाद के बढ़ते तनाव के बीच अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। भारत के साथ न हो युद्ध, बढ़ते तनाव के बीच नवाज शरीफ ने पाक पीएम शहबाज को दी सलाह। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अध्यक्ष नवाज शरीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। ये बैठक भारत द्वारा सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद बुलाई गई थी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सख्त कदम उठाया था। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान बताया कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसका मतलब कि भारतीयों के द्वारा ये जानबूझकर किया गया ताकि क्षेत्र में अस्थिरता फैलाई जा सके। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के एक तरफा कदम ने दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है। इस बैठक में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी मौजूद थी।
यूपी से पाकिस्तानी नागरिकों को चुन चुन कर किया बाहर। पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी का बड़ा एक्शन। पहलगाम में हुए काराना आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिए थे कि पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने देश ही जाएं। इसके लिए उनके साथ पुलिस दल को भेजा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपने वतन लौट गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों को अलर्ट करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और पल पल मॉनिटरिंग का नतीजा है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 24 घंटे के अंदर प्रदेश में रह रहे 100% पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। वहीं अंतिम बचे एक पाकिस्तानी नागरिक को आज वापस भेज दिया जाएगा। पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी द्वारा लगातार उस पर नजर रखी जा रही है। सोना 211 रुपए कम होकर 95,420 पर आया। वहीं चांदी 1,671 रुपए हुई सस्ती। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 211 रुपए गिरकर 95,420 रुपए पर हो गया है, जो इससे पहले सोना 95,631 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 1,671 रुपए सस्ती होकर 96,013 रुपए प्रति किलो पर पहुंची, जो एक दिन पहले तक 97,684 रुपए प्रति किलो पर थी। टेस्ला ने मुंबई में ऑफिस से लीज पर लिया। ये भारत में कंपनी की जल्द एंट्री का संकेत। मॉडल 3 के लिए बुकिंग फीस भी वापस की। एलन मस्क की टेस्ला ने मुंबई में एक ऑफिस लीज पर लिया है। इंटी के एक रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला ने फिनिक्स मार्केट सिटी में एक को वर्किंग फैसिलिटी के भीतर 30 सीटों वाला वर्क स्पेस लिया है। इसके लिए उसे 3 लाख रुपए महीने का पेमेंट करना होगा। इससे पहले टेस्ला ने बीकेसी में अपने नए शोरूम के लिए 3.87 करोड़ रुपए की एनुअल फीस पर 4,003 वर्ग फीट जगह लीज पर ली गई थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि टेस्ला की भारत में एंट्री बहुत नजदीक है। कंपनी पहले से ही तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों के साथ $2 बिलियन तक के निवेश के साथ अपना ईवी प्लांट स्थापित करने के लिए बातचीत कर रही है। उधर टेस्ला इंक इन भारतीय ग्राहकों की रिजर्वेशन फीस वापस कर रही है जिन्होंने इसके मॉडल 3 को प्री बुक किया था। टेस्ला ने मॉडल 3 स्टैंडर्ड रेंज RWD वर्जन को बंद कर दिया है। कंपनी अब मॉडल 3 लॉन्ग रेंज को सबसे किफायती विकल्प के रूप में पेश करती है। हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ढेर सारा प्यार।